दोस्तों, अब जो जंग है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, लगता है कि वो एस्केलेशन की तरफ जारी है। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इन हालात में भी दोनों साइड जो हैं वो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगी और शहरों के ऊपर, लोगों के ऊपर हमले जो हैं वो नहीं होंगे। जो भी होगा, ये आर्मीज, एयरफोर्स, नेवी वाला जो अब मसला लगता है कि बढ़ता हुआ जा रहा है, वहाँ तक महदूद रहे तो भी ठीक है। जंग का मैं बहुत बड़ा अपोनेंट हूँ, लेकिन अब शुरू हो गई है। देखें, इंडियन अटैक के अंदर अब ये कंफर्म हो गया है। मैंने कहा था कि ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो है ना, उनके मुताबिक जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है टेररिस्ट की, पाकिस्तान उन्हें मिलिटेंट्स कहता है लेकिन इंडिया उन्हें टेररिस्ट कहता है, और मैं समझता हूँ ये टेररिस्ट ही हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ जी, ये जो है अब पता लगा है कि ये ना सिर्फ कोटली, मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तानी कश्मीर, बल्कि मुरीद के जो है LET का, लश्कर तैयबा का हेड क्वार्टर गिना जाता है। सियालकोट के दो जगह पे भी, जम्मू के इर्द गिर्द उन्होंने सियालकोट के अंदर अटैक किए हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। और फिर बहावलपुर में जो अटैक हुआ है, जब जो मैंने कहा था कि वो जैश ए मोहम्मद के पीछे जाएंगे, तो वहाँ पे पता लगा है कि 10 फैमिली मेंबर जो हैं, मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद के सदर हैं, वो मारे गए हैं इसके अंदर। पाकिस्तान इज क्लेमिंग 26 डेड। इसके बरक्स पाकिस्तान कहता है कि हमने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट और एक जो है ड्रोन गिरा ली है। इन 5 में से 3 वो कहते हैं कि राफेल हैं, जो इंडिया के प्रीमियर फाइटर जेट्स हैं, और 2 जो हैं वो रशियन महल एयरक्राफ्ट हैं। इफ़ दिस इज़ ट्रू, और पाकिस्तान की आर्गुमेंट ये है कि हमने उन इंडियन एयरक्राफ्ट पे हमला किया है जिन्होंने पाकिस्तान में अटैक करने में हिस्सा लिया था। सो पाकिस्तान इज क्लेमिंग दैट कि इट इज़ अ डिफेंसिव मेजर। हिंदुस्तान ने कहा था कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को एम नहीं किया, हमने कोलेट्रल डैमेज यानी जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मारे जाएं वो भी नहीं किया। हमने सिलेक्ट करके टेररिस्ट जहाँ पे एक्टिविटी होती है पाकिस्तान के अंदर, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, वहाँ पे अटैक किया। लेकिन इफ़ दिस इज़ नाउ, मैंने अभी अभी ISPR जो है पाकिस्तान का मिलिट्री स्पोक्समैन को कहते सुना है। सो आई वॉज वेटिंग फॉर देम टू मेक ए डिक्लेरेशन। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें से 3 राफेल वो कह रहे हैं। इसका एविडेंस या प्रूफ अभी तक नहीं आया और इंडिया की तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं हुई। पहले सब हिंदू जो है, द हिंदू अखबार में खबर आई थी, एक ट्वीट थी, फिर उन्होंने रिमूव कर ली थी। लेकिन मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया पे इस पे अभी बात नहीं हुई। जो कहा जा रहा है कि ये पुरानी कोई एक वीडियो है पिछले साल की या तब की, वो दिखा रहे हैं कि हमने शूट डाउन किया। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। सो ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। ये भी सच कि सच जो है वो जंग का सबसे बड़ा जो है वो विक्टिम होता है, यानी उस सच के ऊपर हमला होता है। तो सच क्या है और झूठ क्या है, डिस्टॉर्शन क्या हो रही है, ये अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये वाकई 5 जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो फिर ये तो जंग बढ़ती जा रही है ना। इंडिया ने तो क्लेम किया कि वी अटैक्ड टेररिस्ट जहाँ पे होते हैं, लश्कर तैयबा के, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के। अब पता लगा है कि पाकिस्तान इस क्लेमिंग के 26 लोग मारे गए हैं और
CNN की भी मैंने खबर देखी है और कुछ और भी, कि भावलपुर में जो अटैक हुआ है, और मुझे मुझे ख्याल था वहीं होगा, वो जैश ए मोहम्मद जो हैं मौलाना अज़हर, मसूद अज़हर की 10 फैमिली मेंबर्स, उनकी शायद सिस्टर और इस किस्म के वो पूरे नाम है वहाँ पे दिए गए हैं। एंड देन द पाकिस्तानी क्लेम कि हमने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन जो है डिस्ट्रॉय कर दी है। सो नाउ आई थिंक वी डोंट नो अगर ये वाकई इंडिया के साथ ये हुआ है तो हाउ विल इंडिया रिस्पॉन्ड, बिकॉज दिस इज अ मेजर सेटबैक इफ द पाकिस्तानी क्लेम इज करेक्ट। इन्होंने बठिंडा और कश्मीर, इंडियन कश्मीर की कुछ जगह बताई है। बठिंडा तो ईस्ट पंजाब में हो गया ना, कि एक वहाँ पे इन्होंने अपना शूट डाउन किया है या गिरा लिया है, जिस तरह भी है, वी डोंट नो कैसे ये हुआ है। सो देन आई थिंक देर इज अ चांस ऑफ एस्केलेशन एंड सो एज सच क्या है इनमें से, इंडिया ने तो अपने जो मिलिट्री उनके स्पोक्समैन हैं, एक लेडी और एक दो लेडीज़ ने और फिर एक स्पोक्समैन ने पूरी जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया, दिखा दिया है। पाकिस्तान ने अब एविडेंस देना है। एक दो वो जो जहाज़ों के गिरे हुए वो हैं रेक्स जिसे कहते हैं, द इंडियंस आर क्लेमिंग ये तो पिछले साल या उससे पहले का कोई है। सो इट इज़ अ फेक वीडियो, वी डोंट नो। जब तक इंडिया की तरफ से कॉन्फर्मेशन नहीं होती, शुरू में तो मैंने बताया द हिंदू में ये न्यूज़ था, फिर विड्रॉ कर लिया गया। सो वेयर आर वी हेडिंग नाउ? इज दिस गोइंग टू बी अ मेजर वॉर इन विच ऑल द थ्री आर्म्स ऑफ द जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, और ये कहाँ जाके रुकेगी? विल न्यूक्लियर वेपन्स बी ब्रॉट इन टू द गेम एट सम पॉइंट? पाकिस्तान ने कहा है कि हमने जो ये गिराए हैं ना 5 और वो ड्रोन, वो सिर्फ डिफेंसिव मेजर है। These 5 aircraft were involved in the bombing in Pakistan according to the Pakistanis. So वो उसे डिफेंसिव कह रहे हैं। इंडियन जो अपना उन्होंने हमला किया है वो उसे कह रहे हैं कि हमने स्पेसिफिक टारगेट्स जहाँ पे ये ट्रेन होते थे या इनके हेडक्वार्टर्स थे या जो भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कह लें आप, हमने उनको किया है। सो बोथ आर ट्राइंग टू argue Pakistani that it's in defense of what the Indians did, and the Indians as a punishment for what happened at पहलगाम। अभी तक तो मैं समझता हूँ ये जंग जो है कंट्रोलेबल लेवल पे है। अब अगले आज पूरे दिन के अंदर इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और ये जो 5 इंडियन एयरक्राफ्ट का डिस्ट्रॉय कर देना पाकिस्तान का, अगर ये क्लेम दुरुस्त है, तो देन वी आर एंटरिंग इनटू अ हायर स्टेट ऑफ वॉर कहना चाहिए, बिकॉज विल द इंडियंस एक्सेप्ट दिस सिटिंग डाउन? इफ दिस इज ट्रू, देयर इज अ बिग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। सो आई थॉट आई विल पुट इट ऑन रिकॉर्ड के हालात जो हैं कल रात के बाद बतदरीज ग्रेजुअली, बल्कि इतना ग्रेजुअली नहीं बल्कि नाउ वेरी फास्ट, दे आर डिट्योरिएटिंग टूवर्ड्स, आई होप नॉट, ए टोटल और लार्ज स्केल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारे जैसे लोगों की जो सारी उम्मीदें थीं कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग किसी तरीके से दोनों मुल्क में रहते हुए गुड नेबर्स बन जाएंगे, ट्रस्ट वर्दी नेबर्स बन जाएंगे, वो उसको तो अब धचका लगा ठीक ठाक। और कहाँ ये जाके रुकेगी बात, हु नोस। देखें इंडिया में जो हमारे कोलीग्स हैं उनका जो इंडिपेंडेंट बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मैंने वो
बयान देखा है कि इंडिया ने जो ये किया है वो टेररिस्ट अटैक के किया है, और पाकिस्तान और इंडिया को दोनों ने कहा है कि जंग आगे इससे नहीं बढ़नी चाहिए। आई एम वन ऑफ देम। सीपीआई कहे या कोई भी कहे, आई एम अगेंस्ट अग्रेसिव नेशनलिज्म, चिंगोइज्म, शोवनिज्म एंड मिलिट्री एग्रेंडाइजमेंट, यानी जो आप दूसरों के ऊपर हमला करना, एक फ्रॉम डिफेंस यू गो टू ऑफेंस, ये दोनों चीज़ें जो हैं उसको फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इसे ऑफेंस कहा जा रहा है, लेकिन दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं कि ये डिफेंसिव मेजर्स थे। वन टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट centers, and the second to punish those aircraft which took part in the attack on Pakistani soil. So it remains to be seen what is the truth and where this will finally lead. I think today is very critical. इंटरनेशनल प्रेशर पड़ते हैं या वो देखने देते हैं कि दोनों के अंदर जो ये जंग हो रही है वो खुद ये कहाँ तक लेके जाते हैं, और फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का रोल आ जाएगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एनी हाउ, ए सैड डे फॉर पीस लविंग पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, line of Kashmir, line of control, whatever you want to call it. I didn't want that this should happen, लेकिन अब हो गया तो I am sharing my views and my concerns. All the best, दोस्तों, फिलहाल. I wish Indian people peace and security, and similarly the people of Pakistan.